हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण, ठीक है। एक जो अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है उसे घूर्णन कहते हैं, और एक परिक्रमण जो पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो भी बताया मैंने। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी जो सूर्य के चारों ओर कक्ष पे चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने ही अक्ष पर लगाता है उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है, डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये तो पता ही है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। यानी आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, जिस पर ग्लोब पर दिन और रात का पता चलता है। अच्छा, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी जिससे कि हमारा अक्ष में उस हिसाब से नहीं बना रहता है, जैसा कि चित्र में 3.2 में देखते हैं। ये देखिए, हमारा अक्ष तो यहाँ पर है, लेकिन प्रदीप्त कैसा है, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। यानी इससे आधा दिन और आधी रात, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अपने अक्ष पर ही सब चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी ये डेली का उसका काम है। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा के लिए दिन रहेगा और उस भाग में हमेशा गर्मी भी रहेगी। दूसरी तरफ अगर अंधेरा रहेगा, यानी पूरे 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा और ठंड भी पड़ेगी, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ऐसे में तो जीवन संभव भी नहीं हो पाएगा, जहाँ पर सिर्फ दिन ही दिन हो और रात ही रात हो। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण। पहली कौन सी है, घूर्णन है। सूर्य के जो चक्कर लगाती है चारों तरफ वो परिक्रमण कहलाती है, और जो सिर्फ अपने अक्ष पे कहलाती है उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग इसे 365 दिन ही मानते, क्योंकि 6 घंटा थोड़ा पढ़ने में जोड़ने में सुविधा नहीं रहता है, इसीलिए सिर्फ 365 दिन ही मानते हैं। देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन या 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, यानी 4 वर्ष का 6-6 घंटा 6-6 घंटा 6-6 घंटा लेंगे तो 6 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जो 28 की जगह 29 का दिन कहलाने लग जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 का दिन होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन कहलाते हैं, वरना तो 365 होते थे, उसे कौन सा वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्यों हो जाता है, वो जो 6-6 घंटे एक्स्ट्रा बचते जाते हैं सब में, वही जुड़कर 24 घंटे के बराबर हो जाता है, और उस एक दिन को 366 में जोड़ देते हैं, जिससे फरवरी का महीना एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक दिन, वो भी 4 साल बाद आता है ऐसा, ठीक है। उसे लीप ईयर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार मतलब दीर्घवृत्ता में बड़ा हुआ वृत्त, छोटा वृत्त नहीं है। पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा वृत्ताकार का चक्कर लगाती है, तब जाकर सूर्य का चक्कर लगा पाती है पृथ्वी, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष के अंदर ये सारे मौसम
आते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो चेंज होते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, किस वजह से होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर जो पृथ्वी लगाती है उसकी वजह से होता है। चलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कह रहा है क्या? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें की तरफ जो है हमारा वो गोलार्ध झुका हुआ होता है। इसी वजह वहां पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से वह क्षेत्र अधिक गर्मी प्राप्त होने लग जाता है। देखते हैं कहाँ पर है, ये देखिए डायग्राम में 21 जून के टाइम पे जो है हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य, ये हमारा सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हो। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा, दक्षिण का देखो इधर की तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो है सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसी वजह से ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, नीचे वाला, तो नीचे वाले देखो इधर की तरफ ज्यादा भाग रहा है, तो इधर की तरफ उत्तरी गोलार्ध हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़े, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एरिया 21 जून को बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और दक्षिण गोलार्ध वाला एरिया ठंडा हो जाता है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, वो हमने भी देख लिया, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये ध्यान रखना कि 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। लंबा दिन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़ता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर आयनात। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एरिया जो है सूर्य की रोशनी पर डायरेक्ट पड़ता है, सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर, उस टाइम जो है क्या होता है, उत्तर आयनात कहा जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है। अभी तक किसका पढ़ा? हमने 22 दिसंबर की बात पढ़ते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण ध्रुव जो है सीधे सूर्य की ओर झुक जाता है और उसकी किरणें कहाँ पड़ती है? सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं और ग्रीष्म ऋतु होता है। यानी कि दक्षिण गोलार्ध में कब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है? 22 दिसंबर में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव में सीधी पड़ने लग जाती है, वो भी मकर रेखा पर। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी वहां पर क्या होने लग जाता है, ठंडी आने लग जाती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहते हैं। जैसे उधर उत्तर आयनात कहते थे, वैसे इधर दक्षिण आयनात कहते हैं। क्या आप अब चलिए हम पहले इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए 22 दिसंबर, अभी तक इधर की तरफ था, उत्तर की तरफ ज्यादा था, ये देखो। ठीक है, अब क्या है, दक्षिण की तरफ, इस तरफ का एरिया, उत्तर वाला एरिया इधर चला गया और दक्षिण वाला एरिया दिखाई देने लग गया ज्यादा से ज्यादा सूर्य की तरफ। ठीक है, तो दक्षिण का एरिया सूर्य की तरफ डायरेक्ट पड़ने लग गया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लग गया, गर्मी का मौसम। कहाँ? 22 दिसंबर से। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो गया। ठीक है, नीचे का एरिया देखो, ये नीचे का एरिया ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ा, ऊपर का एरिया यहाँ से कम अंधेरा छाने स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर उस तरफ क्या हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वहां पर 22 दिसंबर में। ठीक है, वहां पर गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अभी तक कर्क और मकर रेखा पर पड़ती थी, अब विषुवत वृत्त पर ही सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ना ही उत्तरी गोलार्ध ना ही दक्षिण गोलार्ध। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा
जाता है। देख लेते हैं कब, 21 मार्च और 22 सितंबर की बात करता है। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए डायग्राम में 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह 23 सितंबर में थोड़ा सा इसके उल्टा हो जाता है। शरद ऋतु में ऊपर उत्तर गोलार्ध में जो है शरद ऋतु पड़ता है और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु, जस्ट इसका अपोजिट। और यहाँ पर भी दिन रात क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें किस पे पड़ती है, सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है, ना तो कर्क पर ना ही मकर पर, सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। उसी का अपोजिट 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है तो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है, ठीक है। ये कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि विषुवत रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी हमारे जो दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के ही कारण फिक्स होते हैं। और ऋतुएं यानी सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद, ये सब कुछ जो होता है, सारी ऋतुएं हमारी पृथ्वी के परिक्रमण के सूर्य के कारण ही, पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमण करती है उसी के कारण परिवर्तन, चेंजेस होता रहता है, ठीक है। आज का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम कल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।